नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि हमने पिछला एक एपिसोड किया था जिसमें हमने सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, उनकी जो तमाम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं उसके बारे में जाना था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस अस्पताल में मौजूद जो मैन पावर है, जो कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे काम करने वाली टीम होती है। आप उसको फ्रंट वाली टीम भी बोल सकते हैं, उसको बैक ऑफिस टीम भी बोल सकते हैं, जो कि हेल्थ केयर की सर्विसेज को डिलीवर करने का काम करती है, जो आपका ट्रीटमेंट करती है, जो आपको ट्रीटमेंट से जुड़े हुए प्रोसेसेस से लेकर के जाती है और आपको एक अच्छा अनुभव देती है। और आपका जो अनुभव होता है वो सारी चीज़ें उस टीम पर डिपेंड करता है। तो दर्शकों, आज मैं आपको पुनः एक बार मिलवाने जा रहा हूँ डॉक्टर आदित्य अग्रवाल से, जो कि निदेशक हैं सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, और जो पूरा हॉस्पिटल जो ड्राइव हो रहा है उसके पीछे के बहुत बड़े फोर्स हैं। आपकी पूरी निगरानी में, आपके मार्गदर्शन में, आपके मैनेजमेंट में ये अस्पताल लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत कम समय में इसने शहर और शहर के आसपास के क्षेत्रों में अपनी नई पहचान कायम करने में कामयाबी हासिल की है। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अग्रवाल से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो टीम वर्क होता है या उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाली टीम होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, इसके अलावा जो आपका बैक ऑफिस स्टाफ होता है वो किस तरह का है, ताकि पेशेंट्स को एक अच्छा अनुभव मिल सके। तो सर, आपका एक बार पुनः हमारे चैनल पर स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे यहाँ की टीम के बारे में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो आपने डॉक्टर्स की टीम जुटाई है जी, वो किस तरह की है और कहाँ से है? रविंद्र जी, सबसे ज़रूरी होता है डॉक्टर्स के लिए कि किस जगह से काम करके आए हैं और कहाँ का उनका एक्सपीरियंस है और किस जगह से उनने ये अपनी सुपर स्पेशलिटी या स्पेशल डिग्री ली है। तो हमारे चेयरमैन साहब सुधीर अग्रवाल जी का और सिद्धार्थ अग्रवाल जी का और सागर अग्रवाल जी का ये हमेशा कहना रहा है कि हम डॉक्टर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम नर्सेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम हमेशा डॉक्टर्स वो चुनेंगे जो देश के जो अग्रणी संस्थान है, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली, PGI चंडीगढ़, SGPGI संजय गांधी अपना लखनऊ, हमारा भोपाल एम्स भी किसी से कम नहीं वहाँ, या KEM बॉम्बे या CMC वेलूर, यहाँ के डॉक्टर्स को हम लेंगे प्रेफरेबली जी। तो हमने यही हमारी कोशिश थी और हम इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब रहे। और हमारे यहाँ जो 42 डॉक्टर्स जो हैं जो कि सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे यहाँ 22-23 डॉक्टर जो हैं वो RMO से, ऐसे मिलाकर हमारे 60-65 डॉक्टर्स की टीम है जो कि 24 घंटे 24/7 पूरी तरह से अस्पताल में मुस्तैद रहती है किसी भी तरह की सेवाओं के लिए, मरीजों का ध्यान रखने के लिए। और साथ साथ हमारे यहाँ 92-94 करीब नर्सिंग स्टाफ है, जो कि हमने बहुत स्क्रूटनी करके बहुत ट्रेंड स्टाफ लेने की कोशिश की है। फिर हमारे पास सपोर्ट स्टाफ है, हमारे यहाँ जो गार्ड्स भी हैं, हमारा टेक्नीशियन का बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमें कैथ लैब में, हमें एक्सरे में, हमें MRI में, CT स्कैन में, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन, हम हर जगह टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। उनके बिना जो इक्विपमेंट हैं वो अब आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे चलेंगे। तो वो भी हमारे यहाँ 26-27 टेक्नीशियन है, सब विषय के मिला के। वो भी हमने बहुत सोच समझ के, हमें मालूम है अच्छे से, मुझे तो पता ही है कि सरकारी संस्थानों में जो लोग काम करके आए, मेडिकल कॉलेज में यहाँ से ट्रेंड होकर आए हैं टेक्नीशियन, उनको वर्कलोड बहुत हैंडल करने की आदत है। तो हमने कोशिश की कि वहीं से सब वहीं के लोगों को हमने रखा है और इस तरह से हमने अपनी टीम जुटाई है। इसमें जो बड़ा रोल रहता है वो जो अटेंडेंट रहते हैं, जो हमारे लोअर स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी हैं जी, जो गार्ड्स हैं, उनका बड़ा रोल रहता है। हमने देखा अस्पतालों में डॉक्टर आया, राउंड लिया, चला गया, नर्स पूरे टाइम देखती है। फिर इसके बाद जो सफाई कर्मचारी, अगर वो टाइम पर सफाई ना करे, वो टाइम पर टॉयलेट क्लीन ना करे, वो टाइम पर चादर ना बदले, तो एक बड़ा रोष उत्पन्न हो जाता है और मरीज को भी लगता है कि मतलब कहाँ आ गए हम। तो ये ध्यान रखा गया बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जी। और जो गार्ड जो हमने रखे हैं वो हमने मेले जुले रखे हैं, वैसे महिला गार्ड भी रखी हैं, पुरुष गार्ड भी रखे हैं। तो एक जो एरियाज हैं कुछ जगह, जैसे कि हमारे यहाँ सागर संस्कार करके नाम दिया है हमने, जहाँ मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ है, हमने खाली सोचा है कि महिला गार्ड रहेंगी, तो वो एक अलग टाइप पर रहेगा एटमॉस्फेयर। हमने ICU में रखा है, मिला जुला रखा है, महिला गार्ड भी रखी है, पुरुष गार्ड भी रखे, इस तरह से हमने कुछ एक बनाया है पूरा जी। तो एक बड़ा सोच समझ के हमने उसको बनाया। अब आए डॉक्टरों पर, तो डॉक्टर्स जो हमारे हैं
जो हमने हमारे यहाँ जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, उसमें जो कार्डियोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिक है, और न्यूरोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है, ऑन्को सर्जरी है, इनमें जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली के हैं जी, या CMC बेलूर के हैं, या KEM मुंबई के हैं, या कुछ हमारे जो डॉक्टर्स हैं ऑर्थोपेडिक्स के, गायनी के, वो UK ट्रेंड है। ओह लवली। हमारे इस तरह के जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट भी जो हमारे UK ट्रेंड है वो जी। हमारे यहाँ जो पैथोलॉजिस्ट हैं, और वो बहुत रिनाउंड पैथोलॉजिस्ट हैं शहर की, अपने आप में एक हस्ती है हिस्टोपैथोलॉजी में जी, वो भी बाहर की हैं। और हमारे यहाँ जो फिजिशियन आए हैं वो KEM हॉस्पिटल के हैं, उन्हें वहाँ से किया है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनको। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो हमने जुटाए हैं लोग, हमारा जो इंटेंसिव केयर जो हमारे सबसे जान होती है अस्पताल की, जहाँ की रखा जाता है मरीजों को, और ऑपरेशन थिएटर, वहाँ जो हमने रखे हैं इंटेंसिव केयर में हमारे राउंड द क्लॉक जो इंटेंसिविस्ट रखे हैं हमने, जो कि पूरे 24/7 अपनी सेवाएं देते हैं। उनके हमने 3 लेयर सिस्टम रखा है, एक इंटेंसिविस्ट रखा है, फिर एक MD रखे हैं, फिर हमने रखे हैं RMOs। तो ऐसे 3 लेयर सिस्टम के कारण हमारी इंटेंसिव की बड़ी स्ट्रेंथिंग है जी। ऑपरेशन थिएटर में हमारे यहाँ 4 लोगों की टीम है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भोपाल और दिल्ली के जो संस्थान है बत्रा हॉस्पिटल वगैरह से ट्रेंड हैं, वो रखे हमने, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट रायपुर के हमारे यहाँ जो एनेस्थेटिस्ट ट्रेंड है। तो इससे हमारा जो ऑपरेशन का जो पूरा पार्ट है, जो हमारी OT है 7 OT और प्लस 3 OT, वो पूरी कवर होती है जी। तो मतलब काफी मजबूत आपने कोशिश की है इसमें रखने की। वक्त बताएगा कि उस टीम का हमारे आगे आने वाले सालों में उसको और एक्सपेंशन होगा जी। और जो सुविधाएं हैं जो आपको मैंने बताया सब तरह की, अब उन सुविधाओं में अलग अलग सुविधाएं हम उसमें ऐड करते जाएंगे। हम ये चाहेंगे कि आगे जो सारी सुविधाएं रखी हैं उनमें कुछ चीज़ें जो कमी हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करें, जैसे जैसे हमारा प्लान होता जाएगा 2 साल का आगे का, उसमें करेंगे। फिर हमारा जो आगे का प्लान रहेगा, हम रेडियोथेरेपी, एक जो न्यूक्लियर मेडिसिन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि आजकल पेशेंट्स को बहुत भटकना पड़ता है, वो हम भोपाल में 2-3 जगह है, तो उसको हम एक सोच रहे हैं आगे रखने का जी। फिर एक जो एक मशीन होती है लीनियर एक्सीलेटर, वो भी हम रखने की सोच रहे हैं। तो इस तरह का हमारा, और फिर आगे हो सका तो हम रोबोटिक्स पे जा सकते हैं जी जी। कुछ 3-4 साल। तो सर ये कैंसर भी एक बहुत बड़ा मेनस है, बहुत सारे बहुत बड़ी आबादी इससे पीड़ित है, और लगातार हर साल इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जी जी। तो इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? क्या आप कैंसर के क्षेत्र में भी आना चाहेंगे? हम लोग हमारे अभी हमने शुरुआत में तो हमारे यहाँ ऑन्को सर्जरी और ऑन्कोलॉजी चालू करी है हमने जी। तो जो इसका एक मेन पार्ट रहता है वो होता है रेडियोथेरेपी जी। तो वो हमारे यहाँ अभी नहीं है, तो उसकी हम लोग प्लानिंग जो कर रहे हैं वो 1 साल बाद उसकी हम, कि उसके लिए विशेष एक बंकर होता है, उसका डिपार्टमेंट होता है, उसका लोग होते हैं, उसका पूरा एक अलग टाइप का रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसकी हम लोग 1 साल बाद ही हम लोग उसके प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कैंसर से पीड़ित मरीजों को सीधे याद आता है टाटा मेमोरियल जी हाँ। तो आदमी वहाँ जाता है, वहाँ वेटिंग लंबी होती है जी। तो वो एक बड़ी परेशानी होती है। तो हम अपने शहर में हम ऐसा कुछ करें कि हमारे जैसे जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल, तो वहाँ भी अब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो ऐसे में मरीज भटकते रहते हैं, कई लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते बहुत जगहों को। तो हम चाहते हैं ऐसी जगह हो जहाँ सब कुछ हो जाए, जो कि अपने बजट में आ जाए पेशेंट के। तो सर बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं, बीमे के थ्रू भी इलाज होता है, उसके अलावा बहुत तरह तरह से आर्थिक रूप से सहायता करने वाले समूह भी होते हैं। तो इस तरह की कोई टाई-अप्स आपने किए हैं जिससे कि आम जो पेशेंट है उसको आपके यहाँ इलाज कराने की सुविधा मिल सके? रविंद्र जी, सबसे पहले उसे बताना चाहूँगा कि कोई भी हॉस्पिटल खुलता है तो आजकल NABH बहुत ज़रूरी है जी। तो हमने सबसे पहले हमारा NABH लिया जी, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अभी 4 महीने पुराना है, तो हमें एंट्री लेवल मिला है अभी। धीरे धीरे आने वाले महीनों में हम आगे लेवल मिलता जाएगा, फिर उसका 5th लेवल भी हम लोग आगे आने वाले टाइम में होता है, धीरे धीरे उसकी एक प्रोसेस, सरकारी प्रोसेस है। तो NABH से एक फ़ायदा क्या होता है कि सिस्टम बन जाता है अस्पताल में काम करने का, आगे कर्मचारियों का, अंदर से इसका डॉक्टर्स का पेपर वर्क एक जरूरी रहता है, वो एक बना लिया है हमने। दूसरा, हमने जो अपने टाई-अप्स की आप जो बात कर रहे हैं, जो हमने कम से कम हमारे 14 कंपनी से भी टाई-अप हो चुका है, और क्योंकि उसका भी प्रोसेस रहता है कि वो 6 महीने टाइम रहता है, 4 से 6 महीने का, कुछ का जल्दी कुछ का देर से। तो हम आने वाले कुछ महीनों में करीबन 34-35 जो इंश्योरेंस कंपनी से टाई-अप करेंगे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इलाज कराना लंबा इलाज चलता है, तो इसलिए ज़रूरी है जी। तो इसमें आज जो यंग हमारी जनरेशन है मिडिल एजेड की, वो सब इंश्योरेंस पे जा रही है आजकल। तीसरा, हमने जो सरकार की जो एक
सपना है कि हर एक आयुष्मान का में इलाज कराएं, तो हमने आयुष्मान भी लिया है जी कुछ विषयों में, जिसमें कि मरीजों का भला हो सके, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, आंको सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, और इनमें हमने आयुष्मान लिया है, जिससे कि मरीजों को कहीं जाना ना पड़े। और इतने बड़े हॉस्पिटल में, जिसका कि आपने जिक्र किया था हमने पहले पार्ट में, ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में आयुष्मान लेना अपने आप में एक बड़ी बात है, वो भी लिया है। CGHS एक स्कीम है, वो भी हमने ली है, केंद्रीय सरकारी बहुत लोगों को जरूर रहता है, तो वो भी हमने लिया है। तो जो इस तरह की सरकारी जितनी योजना है, हमने रेलवे से टाई अप किया है, जितनी भी इस तरह की योजना है सबसे हमने टाई अप किया है, कि जिसमें कि ऐसा ना लगे कि हमने खाली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खोला है तो खाली कॉर्पोरेट के लोग ही, ऐसा नहीं, सबके लिए यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, और वो भी कम दरों पर और एक जैसी सुविधा। ऐसा नहीं कि कोई आदमी आता है कि मेरा इंश्योरेंस कंपनी का है तो मुझे वो मिलेगा, नहीं, आयुष्मान वालों को जो मिलेगा वो उनको मिलेगा वो आयुष्मान वालों को। ऐसा नहीं कि इसमें डिमार्केशन है, उस तरह की डॉक्टर है, वैसे ही सुविधा है, वैसे ही रूम्स हैं, वैसे ही पलंग है, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज आपने हमारे सेकंड एपिसोड में जाना कि SMH हॉस्पिटल जो है न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत है, बल्कि उसको जो ड्राइव करने वाला फोर्स है, मैन पावर है, जो बहुत अनुभवी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बाकी का बैक ऑफिस सपोर्ट है, इसके अलावा जो आपका ऑपरेशनल टीम होती है, डायग्नोस्टिक टीम होती है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया, और हमें जानकर के खुशी हुई कि भोपाल जैसे शहर में आपने विश्व स्तरीय सुविधाएं और विश्व स्तरीय जो मैन पावर है वो भी जुटाया है। तो इससे एक उम्मीद जागती है कि भोपाल भी आने वाले समय में जो हेल्थ टूरिज्म की हम अक्सर बात किया करते हैं, उसके लिए भोपाल एक हब बनेगा, और उस हब में SMH की बहुत बड़ी भूमिका भी होगी। तो सर आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे कुछ और चर्चाओं के साथ, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद रवि, धन्यवाद दर्शकों।